हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और बीपीएससी ने अभी अभी एक नोटिस जारी किया है आपको मेंस के ऑप्शनल पेपर से लेकर, जो कि कुछ एक महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं आप लोग के पेपर में। वो क्या है, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो ये आप लोग को समझा देते हैं कि कोई बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं किया गया है, एक छोटा सा चेंजिंग किया गया है, जो कि पैटर्न बीपीएससी पहले से फॉलो करते आ रही थी, बट ये 60वीं 62वीं से इस पैटर्न को छोड़ा है, तो उसी चीज़ को ये फिर से उठाया है। तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हम समझाएंगे कि ये क्या किया है। तो मेनली हम ज्योग्राफी को लेकर समझाएंगे, क्योंकि हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके वजह से हम ज्योग्राफी को उदाहरण देकर समझा देंगे, तो और भी सब्जेक्ट के बच्चे इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये जनरल चीज़ है जो कि अब यहाँ सेक्शन 1 का बताया गया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में हो रहा है सभी को। ठीक है, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवर होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 इन क्वेश्चन 1 दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि सेक्शन 1 में जो भी सिलेबस होगा, ठीक है, जिस भी ऑप्शनल पेपर का सेक्शन 1 में जो भी सिलेबस होगा, जैसे कि ज्योग्राफी का अगर हम लोग देखते हैं तो सेक्शन 1 में पार्ट ए है। ठीक है, सेक्शन 1 में पार्ट ए है और पार्ट बी है। तो पार्ट ए में आपका फिजिकल ज्योग्राफी है और पार्ट बी में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो इसका कहने का सेंस ये है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा। तब इसका निर्धारण कैसे करेंगे वो लोग, तो 1 नंबर क्वेश्चन जो होंगे आपके 1 नंबर होंगे। अब ये पार्ट बाई पार्ट बटे होंगे, जैसे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। हो सकता है कि इस प्रकार से आपको 6 7 8 दिए रहे और लिखा इसमें से आप लोग को ऑप्शन दिया जाए कि किन्हीं 5 का आंसर दें। ठीक है, किन्हीं 5 का आंसर दिया जाए और पर क्वेश्चन का मार्किंग 10 मार्क्स रखा जाए। ठीक है, पर क्वेश्चन को 10 मार्क्स मार्किंग रखा जाए। तो इस प्रकार से आपको 10 बचे 50 मार्क्स का हो जाएगा। और ये आपको सेक्शन 1 में जो भी होगा, जैसे कि ज्योग्राफी में आपको पार्ट ए में सेक्शन 1 का ही पार्ट है, दोनों पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपको भौतिक भूगोल है, जबकि पार्ट बी में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, तो जैसे कि दिखाते हैं आपको कि प्रीवियस ईयर में उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि 39वीं बीपीएससी में, मतलब 60वीं 62वीं से पहले जो भी होते थे, तो स्टेटमेंट शॉर्ट टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन को दिया जाता था। ये हम आपको एक सैंपल के रूप में दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन को। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये पूछा था, पहले पूछता था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए निम्नांकित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी दें। ठीक है, तो अब ये 3 के जगह संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, मिनिमम 5 होगा। ठीक, मिनिमम 5 होगा, किन्हीं 5 का दे। तो इसी प्रकार से ए बी सी डी करके बटा हुआ होगा। तो पहले तो जैसे कि देखिए, भूआकृति विज्ञान से है, ज्योग्राफिकल थॉट से है, उसके बाद ह्यूमन सेक्शन से है ना। इसी टाइप से आपको पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में कवर किए जाएंगे। बट 60वीं 62वीं से पहले ये केवल एक ही पूछे जाते थे, बट नया चेंजिंग ये किया है कि ये अब 2 टाइप से पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको पेपर को पूरे तैयार करना होगा। होता था कि लोग शॉर्टकट में मेन चुन चुन के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पढ़ लेते थे और हो जाता था। तो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए बीपीएससी ने ये कदम उठाया है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इसमें ये चीज़ें वही कर पाएंगे जिनका कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अपने सब्जेक्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने लोग समझिएगा। हम ज्योग्राफी का उदाहरण देकर समझा दिए, बस मेनली चेंजिंग यही किया गया है, हर एक सब्जेक्ट में आपको यही चेंजिंग किए गए हैं। इसी प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये कंपलसरी होगा, आपको लिखना होगा, यहाँ चॉइस नहीं देगा। उसके बाद जो सेक्शन 2 होंगे उसमें जैसे क्वेश्चन आप लोग को आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, वहाँ चॉइस देगा, आपको 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन को लिखना होगा। ठीक है, तो फिर आते हैं और नेक्स्ट चीज़ को वहाँ पे हम समझाते हैं आप लोग को। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आपको चॉइस देगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जैसे आप लोग को आते हैं वैसे ही आएंगे, 50 नंबर के रहेंगे। या तो एक ही क्वेश्चन 50 नंबर का देगा, या फिर 2 क्वेश्चन 25-25 नंबर का देगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन चुनने के लिए रहेगा, 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को लिखना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन में चॉइस देगा, बट पहला क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं होगा, ये कंपलसरी होगा, आपको लिखना ही लिखना होगा। ठीक है, ये कंपलसरी वीवीआई हो जाएगा। ठीक है, आपको
उसके बाद दूसरा और तीसरा में वो आपको एक एक क्वेश्चन का चॉइस देगा। फिर सेकंड सेक्शन में आप लोग आएंगे तो सेकंड सेक्शन में वही हो जाएगा टर्म एंड कंडीशन। चौथा नंबर क्वेश्चन जो होगा शॉर्ट रेंज का क्वेश्चन होगा, और ये पूरे आपको सेक्शन 2 का जो सिलेबस होगा उसको कवर करेगा। जैसे कि ज्योग्राफी को उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, तो ज्योग्राफी में जो सेकंड सेक्शन में जो है हम लोग का पार्ट ए में भारत का भूगोल है और पार्ट बी में बिहार का ज्योग्राफी है। तो भारत के भूगोल और बिहार के ज्योग्राफी को मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। कैसे तैयार किए जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रहेगा ए बी सी डी ई एफ, मतलब इस प्रकार से रहेंगे, और इसमें से किन्हीं 5 का उत्तर आपको देना होगा। पर क्वेश्चन का मेरे अनुसार पर क्वेश्चन का मार्किंग 10 मार्क्स रखा जा सकता है। अब वहाँ एग्जामिनर क्या कर सकते हैं, अब उनका मर्जी हो कि आपसे 10 क्वेश्चन लिखा है तो वो एक क्वेश्चन का वैल्यू 5 नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि वो लोग एक क्वेश्चन का वैल्यू 10 नंबर रखेंगे और 5 क्वेश्चन आप लोग से लिखवाएंगे, ठीक है। 10 बचे 50 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपको 5वां नंबर क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से किन्हीं एक को लिखना होगा। इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगा, या तो एक क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा जाएगा या फिर 25-25 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब इसके लिए आपको होल सिलेबस को कवर करना होगा, कवर ही नहीं करना होगा, सिलेबस को समझना भी होगा, केवल रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हम बेसिक चीज़ें बताएं आप लोग को। आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिएगा कि आप लोग का सेक्शन 1 में पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, ज्योग्राफी का हमने बता दिया है। तो आप इसको उदाहरण लेकर अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को भी देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर। और हम तो ज्योग्राफी पढ़ा ही रहे, जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट है वो टेंशन नहीं लेंगे, उनको हम कवर करा देंगे जो भी चेंजिंग किए जा रहे हैं। तो इसके लिए डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, और उतना पेचीदा कोई चीज़ है नहीं है। थोड़ा सा हाँ यहाँ पे इनको क्लियर कर देना चाहिए था कि ये जो क्वेश्चन पूछेंगे इनका वैल्यू 50 मार्क एक ही क्वेश्चन का होगा या फिर 2 क्वेश्चन 25-25। खैर वो उतना डिफर नहीं करता है, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है उसी अनुसार रहेगा। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग सिलेबस कवर करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।